हाय फेसबुकर, आप लोगों के लिए एक नया ताजा अपडेट के साथ आया हूं और ये अपडेट एज ए क्रिएटर समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अभी फेसबुक के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। इन स्ट्रीम एड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चेक होता है वो वाला पार्ट पे हूँ और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है जो कि हर एक फेसबुक क्रिएटर को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं बात करूंगा नोटिफिकेशन का वो है ये वाला, जहां पे लिखा हुआ है इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील्स एंड द परफॉर्मेंस बोनस प्रोग्राम विल एंड ऑन August 31, 2025। यानी कि आने वाले जो अगस्त महीने का 31 तारीख होगा 2025 का, उस तारीख को फेसबुक का इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील्स एंड परफॉर्मेंस बोनस का जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं जैसे ही ये अपडेट आप लोगों को बता रहा हूं, काफी सारे क्रिएटर के मन में सोच विचार शुरू हो गया होगा कि एड्स ऑन रील्स, इन स्ट्रीम एड, परफॉर्मेंस बोनस वो तो ऑलरेडी फेसबुक ने खत्म कर दिया, क्योंकि ये तीनों टूलों को अभी मर्ज कर दिया है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के अंदर। फिर से फेसबुक ये अपडेट क्यों दे रहा है कि इन स्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील्स और परफॉर्मेंस बोनस जो है August 31 को 2025 में बंद करेगा। यहाँ पे ही अपडेट को एज ए क्रिएटर समझना है। दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल से अपने पेज को मोनेटाइज कर लिया है तब तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे क्रिएटर होंगे जिनको ऑलरेडी इन स्ट्रीम एड से पेज मोनेटाइज किया हुआ है, हो सकता है एड्स ऑन रील्स से पेज मोनेटाइज किया हुआ है, हो सकता है परफॉर्मेंस बोनस से पेज मोनेटाइज किया हुआ है और उनके पेजों पे अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया ही नहीं है सर, उस केस पे उस क्रिएटर को ये चीज समझना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका एक मिस्टेक ये अपडेट को ना समझते हुए करना आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत का सामना हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर होंगे जिनको कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल का सेटअप आया हुआ है, मगर वो पेज पे सिर्फ लॉन्ग वीडियो डालते हैं, यानी कि इन स्ट्रीम एड से पेज मोनेटाइज है और कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल आने के बाद भी उन्होंने कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल को सेटअप नहीं किया। ऐसे बहुत सारे होंगे इन स्ट्रीम एड से कमा रहे हैं आराम से, मगर उनका भी कमाना बंद हो जाएगा 31 अगस्त को। हो सकता है एड्स ऑन रील से ही पेज मोनेटाइज है और उससे ही कमा रहा है क्रिएटर, और कंटेंट मॉनेटाइजेशन टूल का सेटअप आने के बाद भी उन्होंने सेटअप किया नहीं। उस केस पे भी आपका अगर पेज सिर्फ एड्स ऑन रील से मोनेटाइज है और कंटेंट मॉनेटाइजेशन से आप मोनेटाइज नहीं किए हो, उस केस पे भी 31 अगस्त के बाद आपका एड्स ऑन रील्स मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा। हो सकता है परफॉर्मेंस बोनस से पेज या प्रोफेशनल मोड पे चेंज हुआ प्रोफाइल्स मोनेटाइज है और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया है, मोनेटाइज नहीं किए हो या फिर आया नहीं है, उस केस पे भी हो सकता है 31 अगस्त के बाद आपका परफॉर्मेंस बोनस प्रोग्राम बंद हो जाए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि फेसबुक ने आप डिसीजन बना लिया है कि 31 अगस्त 2025 को फेसबुक जितने भी पेज इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है, जितने भी एड्स ऑन रील से मोनेटाइज है, जितने भी परफॉर्मेंस बोनस प्रोग्राम से मोनेटाइज है, उस सारा मोनेटाइजेशन को बंद करने वाला। अगर कोई भी भाई ने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज कर लिए हो तब तो वो मर्ज हो गया, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि एड्स ऑन रील्स बंद हो गया, इन स्ट्रीम एड बंद हो गया, परफॉर्मेंस बोनस बंद हो गया या बंद हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। मगर जो भाई पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया हुआ है मगर पेज क्योंकि इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है, एड्स ऑन रील से मोनेटाइज है या परफॉर्मेंस बोनस से मोनेटाइज है, तो उन्होंने वो मोनेटाइजेशन कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को अभी सेटअप नहीं किए हो, तो उनको कहना चाहूंगा आप लोगों के पेज पे अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया हुआ है सेटअप, तो आप लोग 31 अगस्त से पहले पहले उसको कर लेना। क्यों कह रहा हो कर लेना? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो उस केस पे हो सकता है 31 अगस्त के बाद आपका इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन बंद हो जाए, आपका एड्स ऑन रील्स मोनेटाइजेशन बंद हो जाए, आपका परफॉर्मेंस बोनस मोनेटाइजेशन बंद हो जाए। तब आपको इनवाइट ओनली प्रोग्राम बेसिस पे ही कंटेंट मोनेटाइजेशन क्योंकि दिया जा रहा है, तो आपको शायद हो सकता है वेट करना पड़े कि कब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल फिर से आपके पेज पे आएगा। अभी अगर सेटअप आया हुआ है तो मोनेटाइज कर, और जो लोग सेटअप ही नहीं आया है और इन स्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील्स, परफॉर्मेंस बोनस से मोनेटाइज करके रखे, वो लोगों के लिए सोचना ज्यादा है। क्यों सोचना ज्यादा है? क्योंकि अभी तक फेसबुक ने ये क्लियरिफाई नहीं किया है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है उसको क्या 31 अगस्त के बाद
इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिस पे सबके लिए अवेलेबल कर देगा भारत में, ये अभी तक कहीं पे भी लिखा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है इलिजिबल क्रिएटर विल बी इनवाइटेड टू द फेसबुक कंटेंट मॉडरेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखो, अगर फेसबुक अभी भी यही कह रहा है कि हम इलिजिबल क्रिएटर को इनवाइट करेंगे और 31 अगस्त के बाद जो पेजेस सिर्फ इंस्ट्रीम एड से मोनेटाइज है अभी, या फिर एड्स ऑन रील से मोनेटाइज है, या परफॉर्मेंस बोनस से मोनेटाइज है, या तीनों से मोनेटाइज है, या कोई 2 टूल से मोनेटाइज है, उन पेजों का क्या होगा? वो तो 31 अगस्त के बाद मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा फेसबुक का। फिर क्या वो लोग बैठा रहेगा कब इनविटेशन आए कंटेंट मॉडरेशन प्रोग्राम का? यहाँ पे तो फेसबुक गलत कर रहा है। गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक क्रिएटर जो इंस्ट्रीम एड से कमा रहा है, एक क्रिएटर जो एड्स ऑन रील से कमा रहा है, एक क्रिएटर जो परफॉर्मेंस बोनस से कमा रहा है, 31 अगस्त के बाद उन लोगों का इनकम बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि ये टूल्स सारे फेसबुक मोनेटाइजेशन बंद कर रहे हैं। अब ये बंद कर रहे हैं, ये सुन के बहुत सारे नए क्रिएटर जो है फेसबुक पे आना चाहता है, काम कर रहे हैं, मोनेटाइज नहीं हुआ है, वो लोग भी टेंशन में पड़ गए होंगे। टेंशन का कोई बात नहीं है। फेसबुक भले इंस्ट्रीम एड को बंद कर दे, एड्स ऑन रील्स को बंद कर दे, परफॉर्मेंस बोनस को बंद कर दे 31 अगस्त के बाद, मगर यहाँ पे एक अपडेट ये है कि फेसबुक अभी ये तीनों टूल को मर्ज करके कंटेंट मॉडरेशन टूल लेके आया, जो कि इन तीनों टूल को रिप्लेसमेंट के हिसाब से देखा जा रहा है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। मानो आप लॉन्ग वीडियो डालते हो तो पहले इंस्ट्रीम एड से कमा रहे थे, अब कंटेंट मोनेटाइजेशन से कमाओगे। पहले एड्स ऑन रील से कमा रहे थे रील्स डाल के, अब कंटेंट मोनेटाइजेशन से कमाओगे रील्स डाल के। पहले परफॉर्मेंस बोनस प्रोग्राम से कमा रहे थे फोटो डाल के, टेक्स्ट पोस्ट करके, स्टोरी पोस्ट करके, तो अब वो कंटेंट मोनेटाइजेशन थ्रू कमाओ। कमाना तो फिर भी जारी रहेगा, फोटो से भी, टेक्स्ट से भी, स्टोरी से भी, आपके रील्स से भी, आपके लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से भी, मगर वो अर्निंग अभी कंटेंट मॉडरेशन के थ्रू होगा। क्योंकि ये तीनों टूल को अभी मर्ज कर दिया गया। ये तीनों टूल पहले इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिस पे अवेलेबल था, मगर अब कंटेंट मॉडरेशन टूल के वजह से ये इनवाइट ओनली हो गया है। अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपको सिर्फ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट पेज पे डालते रहना है। फोटो भी डालना है, टेक्स्ट भी करना है, स्टोरी भी डालना है, वीडियो भी डालना है, रील्स वीडियो भी डालते रहना, तभी आपको इनविटेशन आएगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का। जितना ज्यादा पेज पे एंगेजमेंट होगा उतना जल्दी आने का आप उम्मीद लगा सकते हो, मगर वो बात फेसबुक पे कहीं पे लिख के नहीं रखा है। फेसबुक कह रहा है अगर आप एक एलिजिबल क्रिएटर हो तो हम खुद आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल के लिए इनवाइट करेंगे। कोई भी टोटका लगा के, कोई भी ट्रिक लगा के आप कंटेंट मॉडरेशन टूल नहीं ले सकते। ये साफ साफ फेसबुक का कहना है। और अगस्त 31 के बाद 2025 पे, क्योंकि ये तीनों टूल को फाइनली फेसबुक बंद करने जा रहा है, तो हो सकता है कि अगस्त 31 के बाद हमें कंटेंट मॉडरेशन टूल इलिजिबिलिटी बेसिस पे दिखने के लिए मिले। फेसबुक का कहना यह था कि हम 2025 में एक टाइम तक कंटेंट मॉडरेशन टूल को बीटा टेस्टिंग में चलाएंगे और उसके बाद उसको इलिजिबिलिटी बेसिस पे रोल्ड आउट करेंगे। अभी यही देखना बाकी है कि कंटेंट मॉडरेशन टूल को फेसबुक जब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिस पे उतारेगा तब क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसके लिए आपको भी वेट करना पड़ेगा। जो भी अभी थोड़ा सा मतलब गणित लगा रहे हो कि कंटेंट मॉडरेशन हो सकता है ऐसे 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 क्राइटेरिया बेसिस पे हो सकते हैं, वो सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि एज ए कम्युनिटी हमें भी थोड़ा आइडिया रहे कि जब भी कंटेंट मॉडरेशन टूल आए तो उसका क्या एलिजिबिलिटी हो सकता है आगे। आप लोगों का क्या सोच विचार है जरूर कमेंट पे बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं नाम करो दोस्तों, बाय।